नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग मैथ के एस.टी. जादव वाला कॉम्पिटिटिव बुक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस क्रम में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर को शुरू किया। नंबर सिस्टम चैप्टर में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक चैप्टर को कंप्लीट किया, एक लेसन्स कंप्लीट किए थे जो कि प्राकृत संख्याओं पर आधारित संख्याओं को जोड़ने से संबंधित था। अब उसी का टाइप 1 का ही दूसरा हिस्सा, यदि क्रमागत कुछ संख्या दिया गया और संख्याओं का योग ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसमें से बीच की संख्या निकालने से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का बी, हम देख रहे हैं। आप एस.डी. जादव के वर्कआउट पुस्तक को आप देख सकते हैं। वर्कआउट में टाइप 1 का बी दिया हुआ है और टाइप 1 के बी में 1 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। अगर कोई भी ध्यान रखना है कि अगर कोई क्रमागत संख्या है जो शुरू से लेके और अंत तक क्रम से चल रही है, जैसे मान लो कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये अगर 3 क्रमागत संख्या होगी तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग अगर दिया हुआ है ऑलरेडी, यानी ऑलरेडी योग दिया हुआ है कि 2 1 3 3 3 6, तो कहिएगा क्या कि अगर इसका हम औसत निकाल लें यानी एवरेज निकाल लें तो एवरेज क्या होता है कि कुल राशियों का योग पहले से दिया हुआ है। एवरेज किसको कहते हैं? योग बटा उसकी संख्या। तो अगर हमें यहाँ पर एवरेज निकाल ले कि कुल राशियों का योग दे रहा है 6 और राशियों की संख्या कितना है 3, तो अगर हम इस तरीके से निकालें कि 6 बट्टा 3 और इसको डिवाइड कर दें 3 दूना के 6, तो ये जो 2 डिजिट्स जो आ रहा है ये क्रमागत संख्या के बीच क्या संख्या होगा। यानी एवरेज जो होता है ना, क्रमागत संख्याओं का मिड पॉइंट होता है, बीच की संख्या होती है। तो ऑलरेडी हम देखेंगे कि ये औसत से इसको निकाल सकते हैं। कैसे? तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है? 24 दिया हुआ है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि योग है कितना? तो 24। और संख्या कितना है? क्रमागत संख्या कितनी है टोटल? तो संख्या क्या है? 3 है। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। संख्या भी हमको पता है, तो अगर हम औसत निकाल ले, अभी मैंने बताया कि जो औसत होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है, मिड पॉइंट होता है। जिस तरीके से हमने 10वीं क्लास में माध्य पढ़ा था, माध्य के अंतर्गत क्या होता था कि कोई क्रम की संख्या दी गई है और बीच वाली संख्या को माध्य कहते हैं। वैसे ही औसत भी क्या होता है कि कुल संख्याओं में से बीच की संख्या को क्या कह सकते हैं? औसत कहते हैं। वही औसतन मान होता है। तो यहीं पर हमारा ऑलरेडी दिया है योग 24 और कुल संख्या दिया गया है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी यही औसत क्या है? ठीक बीच वाली संख्या। औसत क्या है बंधु? बीच वाली संख्या है। तो बीच वाली संख्या हमारा क्या होगा? इसका रिजल्ट यह पूछा क्या है हमसे? तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली संख्या निकालो। ये तो तरीका हुआ एकदम फास्ट निकालने वाली तरीका। फास्ट निकालना है, सीधे 3 को क्या करेंगे हम? 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो बीच की संख्या आ गया। ये एकदम जल्दी निकालने की बात होगी। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा तोड़ के बनाना हो तो आप ऐसे बनाते। अगर मान लीजिए कि अगर हमको इसको डिवाइड करके बनाना होता, थोड़ा सा आप चाहते हैं कि थोड़ा लंबा बनाया जाए, हालांकि लंबा बनाने के लिए हम सिखाते नहीं हैं, हम हमेशा कहते हैं डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स पर आप बनाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से अगर आप नहीं बनाना चाहते, तो अगर आप लंबा बनाना चाहते हो तो मान लो कि पहली सम संख्या को मान लेते हैं x। उदाहरण के लिए पहली सम संख्या x हो गई। उसके बाद प्लस दूसरी सम संख्या क्या होगी? प्रत्येक सम संख्या के बाद 2 का डिफरेंस हो जाता है, तो x में x प्लस 2 कर देंगे। और तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी? x में फिर 2 और प्लस 2 यानी 4, यानी x प्लस क्या हो जाएगा? 4। ये बात समझ में आ रहा है? जैसे भैया 2 है, 2 के बाद 4 है, 2 के बाद 6 है, तो ये 2 अगर मान लिए तो इसमें 2 प्लस 2 है, इसमें क्या है? 2 प्लस 4 है। तो यही ना बात बताया कि इसको हम x मान रहे हैं, तो x प्लस 2 और x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये 3 क्रमागत सम संख्या मैंने लिखा माना कि में लेट समझकर। अब इसका योग ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? तो योग दिया है 24। अब हम इसको कैलकुलेट कर ले तो x कितना? x 3x प्लस यहाँ 2 और 4 कितना अंक 6
और इसके बाद 24। बहुत आसान है, 3x बराबर 6 को उधर फेंकेंगे तो 24 से क्या हो जाएगा, यानी 6 घट जाएगा। फिर लिखोगे 3x बराबर 24 में से 6 जाएगा तो आई होप 18 होना चाहिए। और फिर x का मान 18 भाग 3 यानी ये कितना हुआ, तो 6 हो गया। यानी सिर्फ x का मान कितना है, 6 है। तो ये पहली संख्या है और यह बीच की संख्या है और ये आखिरी संख्या है। तो ये बीच की संख्या के अनुसार x + 2 होना चाहिए, यानी 6 + 2 होना चाहिए, कितना, 8। तो ये हो गया लेंदी प्रोसेस। ये आप 10th क्लास में बनाइएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव में बैठे हो तो सबसे आसान क्या करेंगे, बीच का संख्या 24 भाग 3, तो यही बीच की संख्या है। अब कहते हैं इसकी पहली संख्या, ठीक इसके पहले, बीच ना फर्स्ट संख्या, तो 3 संख्या है तो इसके पहले 2 को घटा देंगे ना, इसके पहले 2 को घटा देंगे और इसके बाद का संख्या पूछेगा तो 2 को जोड़ देंगे। इसके पहले पहली संख्या तो 8 में से 2 गया 6 और उसके बाद 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10। इसके बाद की संख्या, तीनों संख्या आपको स्पष्ट समझ में आ गई। तो आई होप ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अगर आप समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। हमारे चैनल पर वीडियो को देखते ही ज़रूर लाइक प्रेस करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5 क्रमागत संख्या, बहुत आसान है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 दिया है। पहली बात हम समझेंगे क्या कि भैया योग तो दे दिया है 80। अब इसके बाद तो छोटी सम संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान, ठीक वही तरीका। 5 संख्या है, 5 को 80 से भाग दे दो, यहीं का यहीं सॉल्व हो जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो योग हमारा 80 है और संख्या कितने का, तो 5 संख्याओं का है। तो सीधी बात कि बीच का संख्या मालूम चल जाएगा। बीच का संख्या जो हम एवरेज निकालते हैं वही हमारे लिए क्या होता है, बीच की संख्या होती है। तो यहाँ पर 5 80 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16, यानी एवरेज यानी मिड पॉइंट कितना है हमारा, 16। तो अब हम क्या करेंगे, 5 संख्या को काउंट करेंगे। ये हमारी 5 संख्या है और बीच वाली संख्या कितनी है, 16 है। अब इसके बाद देखना क्या है कि पूछा हमसे क्या है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे छोटी संख्या बता दीजिए। 16 के पहले सम संख्या क्या होगी, 14, और 14 के पहले सम संख्या क्या होगी, 12। 2 घटते जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछता तो ये कितना होता, 18, और ये कितना होता, 20। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12। कितना आसान है, बहुत आसान है, चुटकी में आप सॉल्व करिएगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे और लंबा बनाना है, तो फिर वही पैटर्न, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 और उसको जोड़ देंगे 80। फिर इसके बाद x को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद अंक को कैलकुलेट करेंगे, गुना भाग करेंगे, तो उसमें आपका संख्या x का मान निकल जाएगा, सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट समझते हैं कि आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं एवरेज निकालकर। कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, योग बटा संख्या यदि हम निकाल लिए तो वो मिड पॉइंट हो गया, यानी ठीक बीच की संख्या निकल गई। तो यदि बीच की संख्या निकल गई तो अगल बगल की भी संख्या आप बता सकते हैं कि क्या होगी, क्योंकि सम संख्या का क्रम आपको पहले से जानकारी है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं। इसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद हमारा तीसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्लास चल रहा है, बेहतरीन क्लास चल रहा है और आई होप आप आसानी से समझ भी रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा भी लग रहा है हमारे वीडियो क्लिप को देखकर, और अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल सब्सक्राइब बढ़ाने की प्रयास कीजिए। कम से कम आपसे 3 सब्सक्राइबर हम मांगते हैं। आते ही आप क्या करिए कि हमारे वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए। चलिए सबसे पहली बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, 250। अब इसको सॉल्व करो तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। एकदम चुटकी में सॉल्व होगा। अगर आपको मिड पॉइंट निकल गया, 250 बट्टा 5 कितना हो गया, तो ये अगर हम कैलकुलेट कर दे यानी हो जाएगा 50, ये ना होगा
50 25 50 हो जाएगा। और इसके बाद सम संख्या कह रही है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो सम संख्या 50 में हम 4 जोड़ देंगे, 54 हमारा आंसर होगा। डायरेक्ट 54 आंसर दे सकते हैं बिना कलम चलाए। कलम कहाँ चलाए, डायरेक्ट आंसर देंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व भी कर रहे हैं कि ये हो गया 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। योग कितना दिया है बंधु, तो योग है 250। बहुत आसान है। अब इसी तरीके से संख्या कितना दिया हुआ है, तो संख्या दिया हुआ है 5। तो अब आप बता दो कि बीच की संख्या क्या होगी, तो बीच की संख्या 250 बट्टे 5, ये हो जाएगा 50। बीच की संख्या 50। अब कह रहा है कि पांचवी संख्या बताओ, तो पांचवी संख्या में यानी बीच की संख्या में कितना अंक जोड़ देंगे, 4। बीच की संख्या में 2 जोड़ेंगे तो ये चौथी संख्या, तीसरी संख्या ना। चूंकि यहाँ पर देखो 5 संख्या में यही ना 5 संख्या है, 2 इधर है 2 इधर है, ये बीच की संख्या है। तो ये बीच की संख्या हमारे 50 है, तो इसके बाद सम संख्या 2 अंक बढ़ते जाएगा, तो इस खंडे में कितना अंक बढ़ेगा, 4 अंक। तो हमने डायरेक्ट आंसर कर देना 50 + 4 54। कितना आसान है। यही बात हम कह रहे हैं कि आपको भी दिमाग में कैलकुलेट करना है, यानी माइंड में पूरे का पूरा कैलकुलेशन चलना चाहिए, कलम कम चलना चाहिए। विदाउट पेन चलाए हुए क्वेश्चन देखे, आंसर लगाए। इस तरीके से हम अगर कंपटीशन मैथ की क्लासेस कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आप बेहतर करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको उतना टाइम नहीं मिलता है और उतने पेपर भी नहीं मिलते कि आप उतना कैलकुलेट करिएगा। बात समझिए। तो इसलिए कम शब्दों में हमें रिजल्ट डायरेक्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पर 50 मार्क्स कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर 50, अगर चौथी पूछता तो ये हो जाता 52, और पांचवी पूछ दिया तो ये हो गया 54। आई होप आपने समझ लिया। और यही अगर लंबा बनाना होता तो क्या कर लेते, बहुत आसान था। कहते x + x + 2 + x + 4 + x + 6, कितनी संख्या हो गया, 1 2 3 और 4। फिर इसके बाद x + 8, ये होगी पांचवी संख्या। टोटल कैलकुलेशन दिया हुआ है 250। 8 6 14, 14 4 16, 14 4 18 और 18 2 20, ये हो जाएगा 20। इसके बाद इधर 20 लिख दो, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5x। और इसके बाद 250, फिर इसके बाद 5x बराबर 200। बहुत लंबा हो रहा है भैया, इतना लंबा कौन बनाएगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बाद 20 घटा दो तो ये हो जाएगा 230। 5 को डिवाइड कर दो, 5 चौका का 20, 5 6 30, यानी x का मान आ गया 46। अब पूछा पांचवी संख्या, तो ये x का मान, ये पहली संख्या का मान निकला, और ये पांचवी संख्या क्या है, x + 8, तो ये हो जाएगा पांचवी संख्या मतलब 46 + 8, ये हो जाएगा कितना, 54। बोलो इतना कौन करेगा, इतना के लिए जगह भी तो चाहिए, और अपने पेपर में तो जगह ही नहीं है। तो इसलिए बेहतर है, हमको तो सिर्फ OMR में फिल करना है, गोल रंगना है कि 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, ABCD। तो हम इतना नहीं प्रोसेस लेके चले, डायरेक्ट बीच की संख्या निकालो। योग दिया, संख्या दिया, तो बीच की संख्या निकल जाएगी, और बीच की संख्या निकाल करके और उसके बाद हम सम संख्या में उसको पुटअप कर देंगे, बिठा देंगे, सजा देंगे। समझ में आ गई बात। कितना बेहतरीन क्लास चल रहा है, शानदार क्लास चल रहा है, और आप इसको समझ भी पा रहे हैं। और हमें लगता है कि आप तीसरे नंबर के क्वेश्चंस को भी आपने आसानी से टिक कर लिया, समझ लिए होंगे, बन गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और हमें लगता है कि हमें यहाँ पर बनाने से पहले अपने उत्तर लिख भी दिया होगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्या, वही बात होगी, सम हो या विषम हो, क्रमागत संख्या है तो बीच वाली ही संख्या क्या होती है, उसका औसत होता है, यानी मिड पॉइंट होता है ना, वही आपका औसत ही बीच वाली संख्या होती है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या, घबराओ मत, सम संख्या आप कैलकुलेट कर रहे थे, ये विषम संख्या है, बात वही चलेगी। विषम संख्याओं का योग कितना है, 51 है। और तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी, बिल्कुल आसान है, और इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वही बात होगी, बात क्या होगी कि आपको योग दिया हुआ है, चौथे नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, योग दिया हुआ है कितना, 51,
और संख्या दिया हुआ है कितना 3। तो अब बता दो कि आपके बीच वाली संख्या यानी मिडिल संख्या, एवरेज को ही मिडिल संख्या कहते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर 51 को भाग कर देंगे 3 से तो हमारी बीच वाली संख्या कितनी हो गई? तो ये हो गई 17। अब ये बीच की संख्या सम है कि विषम है? विषम ही है। अब इसके ठीक पहले विषम संख्या कौन होगी? तो 15। और इसके बाद विषम संख्या कौन होगी? तो 19। सवाल क्या पूछा है कि ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी? तो आपने तो डायरेक्ट आंसर यहीं पर दे दिया 17। समझ में आ गई होगी बात? बिल्कुल आसान। बीच वाली संख्या ही क्या होगी? हमारा विषम संख्या होगी। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको पूरा फुल डिटेल्स, अब इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं ना विषम संख्या, माना कि पहली विषम संख्या बराबर x प्लस दूसरी विषम संख्या में 2 गो बढ़ जाएगा प्लस तीसरी विषम संख्या में 4 गो बढ़ जाएगा और बराबर में कितना दिया है 51। तो हम इसको निकालेंगे 1 2 3 3x प्लस 2 और 4 6 बराबर 51। तो इस तरीके से 3x 51 में से 6 जाएगा तो बता दीजिएगा कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5 यानी 45 और ये हो जाएगा कितना 15 यानी x का मान कितना है? इसका मान 15 है तो इसका मान 17 होगा और इसका मान क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या क्या निकलेगी? 17। तो ये हो गया लंबा प्रोसेस और ये हमारा हो गया छोटा प्रोसेस। इसमें क्या है? क्वेश्चन पेपर पे ही काट कूट करके आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसानी से आप इसको समझ रहे हैं। शानदार क्लास चल रहा है और हम लोग एसटी जादव के मैथ्स का गणित का क्लास कर रहे हैं और इसमें हमने नंबर सिस्टम चैप्टर को शुरू किए हैं और नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत हम इसके टाइप 1 के ही बी पार्ट को समझ रहे हैं और टाइप 1 में ही अभी हम लोग हैं। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन के बाद हमारे सामने 5वीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। बहुत आसान, यही बात होगी। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है 145 है तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? सेट कर लिए होंगे। मुझे लगता है कि आप आसानी से दे भी दिए इसका आंसर। आपको दिया हुआ है योग कितना है? 145। बता दीजिए बंधु रिजल्ट कितना हुआ? 145। और संख्या कितनी है? तो कितनी संख्याओं का है? 5 संख्याओं का है। अब इसको अगर मैंने एवरेज यानी मिड पॉइंट निकाल लिए कि 145 बट्टा 5 तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 5 दूना 10 और उसके बाद 9 पचे 45। तो बीच की संख्या हमारी क्या निकल गई? 29 निकल गई। और ये सम है या विषम है? तो ये हो गई विषम संख्या, ये विषम संख्या है। तो अब आप बता दीजिए कि तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो 29 माइनस 4 यही आपकी क्या होगी? 29 माइनस 4 ये सबसे छोटी विषम संख्या होगी। क्यों मैंने -4 लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि बीच में है ये 29 तो इसमें से -2 फिर -2 है ना, ये -2 या -4 हो जाएगा। अब इसके बाद इधर +2 और फिर इसके बाद +4 हो जाएगा। ऐसे होगा ना, 2 अंक उधर बढ़ते जाएगा। तो इसमें आए तो ये इसके चौथी संख्या 29 - 2 और वही 5वीं संख्या 29 - 4 हो जाएगा। तो 29 में से 4 घट गया तो ये हमारा कितना होना चाहिए जी? तो ये हो जाएगा 25 यानी चौथी संख्या बराबर 20 पहली संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 25 इसका उत्तर होगा और यही हमारा आंसर है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ बाउंस नहीं ना किया, नहीं बाउंस किया, समझ गए होंगे। हमने डायरेक्ट यहाँ पे 29 - 4 लिखने की कोशिश की और आपके भेजे में यही बात घुसा रहे हैं कि हाई बक्सा उक्सा नहीं बनाना है आपको। हम ये चीज़ हमें धीरे धीरे स्पष्ट करेंगे और भेजे में डायरेक्ट आपका यही का यही सॉल्व करोगे। 29 - 4 लिखा, एकदम लिखना भी नहीं है। 29 में से 4 घटा दो 25 उत्तर मुंह से बोलो और उसके बाद फटाफट क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपने समझ लिया। यही बात बीच की संख्या मैंने बोला कि ये निकल गई तो ये 5 को संख्या है ना, संख्या 5 है, बीच की संख्या 29 और इसके पहले क्या थी? तो ये हो जाएगा हमारा 27 और इसके पहले क्या थी? 25। तो सबसे छोटी संख्या 25। इसमें 2 घटा है और इसमें 4 घटा है। बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं।
कितना बेहतरीन लग रहा है, क्लास एकदम बेहतर चल रहा है, शानदार क्लास चल रहा है और सुपर डुपर क्लास है। एसडी जादव का मैथ्स का किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और एक एक क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को आसानी से समझते हुए चल रहा है। और आई होप अगर हमारे क्लासेस को ज्वाइन किए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर आप अगर एग्जामिनेशन में बैठ रहे यूपीएससी में या फिर यूपी पीसीएस में, नॉट यूपीएससी बाय मिस्टेक, यूपी पीसीएस में अगर आप बैठते हो तो ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल में बैठेंगे, एसएससी एमटीएस में बैठेंगे, सीएचएसएल में बैठेंगे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत आसान से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आसानी से एक फॉर्मूला मालूम चल गया और उस फॉर्मूले पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। वही बात हो गई, आपको योग तो दिया हुआ है, अब कह रहा है संख्या भी दे दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब तक मुझे लगता है कि आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, कितना होगा? 11 + 4 = 15, तो सबसे बड़ी संख्या तो 15 है। आप लिखे और हमने क्या किया, डायरेक्ट आंसर दिया। 5 में 55 से डिवाइड किए तो 11 आया और मुझे बड़ी संख्या चाहिए थी, 5 संख्या में बड़ी संख्या, तो 4 जोड़ देंगे और सबसे छोटी संख्या होती तो उसमें 4 घटा दिए होते। तो इसका उत्तर मुझे लगता है ऑन माउथ आपने दिया कि इसका आंसर 15 होगा। चलिए अगर अब भी नहीं समझे आप तो इसको ऐसे समझिए कि मैंने बताया भैया योग दिया हुआ है 55 और ये भी यहाँ पर इसमें संख्या भी दिया हुआ है कितना, तो 5। तो मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो औसत होता है वही बीच का मध्य होता है, वही बीच की संख्या होती है। बात समझिए। तो यहीं पर अगर कुल राशियों का योग दिया है तो योग बट्टे संख्या, यानी 55 में 5 से भाग कर दिए तो बीच की संख्या क्या निकल गई? 11। बीच की संख्या 11 निकल गई तो इसमें +2 और इसमें +4 करने पर ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यही ना पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 11 में क्या जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे। 5 संख्या में है तो 3 संख्या होगी तो अलग बात होगी, 7 संख्या होगी तो अलग बात होगी। ठीक है, अगर वैसा है 7, 8, 11 ऐसे करके है तो आप इसको गोल गोल घुमा के कर सकते हैं। बहुत आसान है, कितना बेहतरीन चल रहा है, एकदम शानदार सुपर डुपर क्लासेस को हम लोग समझ रहे हैं। इसका उत्तर हमारा क्या होगा? 15 हो जाएगा और यही हमारा रिजल्ट होगा। बहुत आसानी से सॉल्व किए, कोई दिक्कत इसमें? तो हमने, मुझे लगता है कि टाइप 1 के 20 सेक्शंस को पूरे के पूरे तरीके से समझ लिए। 20 सेक्शन में 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चंस को आपने आसानी से बनाया। अब आते हैं टाइप 1 के सी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 के सी सेक्शंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिटाएं। अब आइए टाइप 1 के सी सेक्शन में। टाइप 1 के सी सेक्शन का सॉल्व में 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या क्या है? अब तक यहाँ पर ये पूछ रहा था कि पहली और अंतिम या बीच वाली, बी सेक्शन में यही था, पहली, अंतिम या बीच वाली। लेकिन अब ये कह रहा है कि हम आपको योग दे दिए, योग दे दिए, कितना है, कितना है? 36 है और 36 तो निकाल दिए। इसके बाद कह रहा है कि संख्या भी बता दिए कि कुल कितनी क्रमागत संख्या है, तो संख्या 4 है। तो अब बता दो वही बात, वही पुरानी वाली बात बताओ कि बीच वाली संख्या क्या होगी। तो ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए 36 में 4 से भाग कर देंगे तो ये बीच वाली संख्या क्या हो गई? अपनी तो 9 हो गई। लेकिन बंधु जरा देखो यहाँ पर कि ये बीच की संख्या, ये टोटल क्रमागत संख्या कैसी है, तो ये सम संख्या है। तो 9 क्या सम संख्या है? नहीं, ये विषम संख्या है। अभी तक आप ये जो पैटर्न पढ़ रहे थे 5 संख्या 3 संख्या पर, लेकिन अब यहाँ पर 4 संख्या आ गई। तो यदि कोई भी ऐसे 4 संख्या बना दिए तो अब इसमें बीच की संख्या तो यही ना होगी, ये बीच की संख्या ये होगी, यानी 9 में 1 जोड़ देंगे तो ये 10 होगी और 9 में 1 घटा देंगे तो ये 8 होगी। बात समझ में आ रहा ना? यानी 9 जो है ये बीच की संख्या है, ये 8 और 10 की बीच की संख्या, ठीक बीच की संख्या।
बात समझिए, ठीक बीच की संख्या कितनी, तो 9 है। अब यहीं पे कह रहा है कि तीसरी संख्या बता। रिजल्ट तो आपके सामने मैंने लिख दिया, रिजल्ट तीसरी संख्या क्या है, 10 है। समझ में आई बात। ये ठीक बीच की संख्या कितनी है, 9। अगर मान लो कोई ऐसी संख्या आपने दे दिया, हमने बताया कि ये 36 और 4, इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करेंगे तो कौन सी संख्या निकलेगी, ठीक बीच की संख्या। 4 संख्या है तो 4 संख्याओं में बीच की संख्या कौन हो सकती है बताओ। 4 में क्या होगी, ये होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संख्या तो है जो दिखता नहीं है, वो हिडन है, लेकिन वो सम नहीं है, वो विषम है। अब विषम में एक अंक जोड़ दिए तो उधर सम, विषम में एक अंक इधर घटा दिए तो इधर सम। तो मुझे यहाँ पर ठीक तीसरी सम संख्या ज्ञात करनी थी, तो तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो 10 हो जाएगा। और इसका उत्तर हमारा क्या होगा, 10। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या आपको। अगर यही थोड़ा सा डिटेल में बनाना होता तो हम ऐसे बनाते हैं ना, x+2, x+4 और x+6। बोलो, यही ना होता, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या बराबर में लिख देते 36। अब इसको कैलकुलेट करते 1 2 3 4, यानी 4x प्लस इसके बाद 2 4 6, यानी 2 4 6 6 12 और बराबर 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x = 36 में से माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 4 9 36। और यही x का मान क्या हुआ, यार सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से ये हो जाएगा 6 4 24, x का मान कितना हो गया, 6। तो ये 6 है, तो ये क्या होगा 8, और ये क्या होगा 10, ये क्या हो जाएगा 12। तो ये कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, 10। तो इतना लंबा मैं नहीं बनाना चाहता था ना, हम तो यही चाहते थे कि बीच की संख्या निकालो, एक आध दो इधर उधर दाएं बाएं करके देखो कौन सा संख्या हो सकती है। समझ में आ गई बात, कितना बेहतरीन चल रहा, शानदार पॉइंट्स आप समझ रहे हैं। अगर आपने इस पर नहीं समझा तो अगले क्वेश्चंस पर जरूर समझ जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाइएगा और उसको बनाते चले जाएंगे। समय हम ज़्यादा नहीं देंगे इसलिए क्योंकि YouTube पर हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो फिर से मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से आपके शरीर से ब्लड कम नहीं हो जाएगा, एक लाइक करिए। और दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये टाइप 1 का सी चल रहा है और टाइप 1 के सी में दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। बहुत आसान है, आपको तो योग दे रहा है। यदि कोई बात कह रहा है कि हमारा पास है बात है तो उसको पहले ले लेते ना। योग कह रहा है 102 है और संख्या भी कह रहा है कि हम कै गो संख्या है, तो 6 गो संख्या है। तो अब बताओ कि इसकी बीच की संख्या यानी 6 संख्या है, तो बीच की संख्या क्या होगी, क्या उसको निकालना, बीच वाली संख्या निकालना है। यानी 6 गो अंक दिया है तो 6 में बीच की संख्या होगी 1 2 3 और 3 6, ये हो जाएगा 3.5 पॉइंट आएगा, माने 3.5 का मान समझ लो। ये 1 2 3 4 5 6, तो इसके बीच की संख्या यही ना 3.5 है। समझ में आ रही बात ना, बिल्कुल पूरा 3 नहीं, ये 3.5 का हिस्सा। तो ये 3.5 का हिस्सा मतलब बीच की संख्या। तो बीच की संख्या निकालना हो तो अभी मैं बता रहा हूँ कि जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो ठीक बीच की संख्या निकलती है। तो वही एवरेज बराबर आपको पता है कि कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो दिया है 102 और भाग कर देंगे संख्या से, तो ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 4, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 17। हाँ, तो ये हो जाएगा एवरेज, यानी मिड पॉइंट हमारा कितना हो गया 17, बीच का हिस्सा हो गया 17। तो अब ये 17 बताइए, क्या यह, चूंकि यहाँ पर कह रहा है कि 4 विषम या सॉरी 6 क्रमागत सम संख्या का, तो ये सम संख्या का योग है, तो क्या ये सम संख्या है, नहीं है, विषम संख्या है। तो ये मतलब समझ लो कि 6 गो संख्या है, 2 4 5 6, तो ये बीच की संख्या कितनी है 17, और 17 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, आई तो सब सम संख्या वाली संख्या है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 18, और इसमें 1 घटा दिए तो 16, और इधर 2 घटा दिए तो 14, और इधर हमारा 12, इधर अपना क्या हो जाएगा 20, इधर अपना क्या हो जाएगा 22। पूछा क्या है हमसे, हम तो टोटल संख्या लिख दी,
पूछा जो है उतने ही से मतलब है, पूरा संख्या नहीं लिखना है। सवाल जितना पूछे जवाब उतने देना है। तो सबसे छोटी संख्या बता दो, तो सबसे छोटी संख्या 12। हम उधर ना जोड़ते, इधर ही जोड़ते चले जाते। कितना आसान है, बहुत आसान पॉइंट्स आप समझ रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या अपना क्या है, तो 12। इट इज योर आंसर। लंबा लेके चलना तो x प्लस 2, फिर x प्लस 2 4, x प्लस 6, ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव मैथ के लिए उतना लंबे मैथ सॉल्व की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम क्वेश्चन देखे आंसर किए, क्वेश्चन देखे आंसर किए, और तब जाके कॉम्पिटिटिव मैथ्स को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं, और पता चला घर आए तो वही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। वहाँ क्या होता है ना, स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस होने की वजह से हमारी स्पीड कम होने की वजह से, घबराहट होने की वजह से बनने वाले क्वेश्चन भी नहीं बना पाते। तो हम उस स्पीड को घर पे ही ना बना लेंगे, हम उस स्पीड में घर पे ही अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में भी वही उस स्पीड में सॉल्व करते चले जाएंगे, तो एक बेहतर रिजल्ट हम लोग दे सकते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन टाइप 1 के सी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर सी के टाइप सी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। एक ही ट्रिक है, योग बटा संख्या, बीच की संख्या निकल गई और उसके बाद वाली संख्या हम निकाल सकते हैं। तो 4 क्रमागत विषम संख्या, अब यहाँ पे 4 दे रहा है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो 5 संख्या देता ना, तो 5 संख्या में एगो संख्या तो आपका पहले निकल जाता है, लेकिन 4 संख्या दे रहा है तो बीच की संख्या ये नहीं पता चलता है, इसलिए आपको बनाना पड़ता है। तो 4 देगा, कोई 6 देगा, 8 देगा, 12 देगा, सब में होगा ना, तो बीच की संख्या निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप निकाल लीजिएगा। चलिए, तो अब आप समझ लिए कि 4 विषम संख्याओं का योग कितना है, तो 72 है। तो योग अपना दे दिया है 72, और संख्या भी दे दिया है कितना, तो 4। अब बता दो भैया बीच की संख्या क्या होगी, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 एकम 4, और फिर यहाँ पे 8 चौका 32, 18। तो ये बता दो 6 संख्या, 4 संख्या ना, 4 संख्या, 1 2 3 4, 4 संख्या, तो बीच की संख्या कितना आ गई अपना 18। बीच की संख्या तो यही है जो गोला मैंने नहीं बनाया, लेकिन इसके बाद कोई विषम संख्या है, ये टोटल विषम संख्या की बात कही जा रही है। तो 18 के बाद विषम संख्या क्या होगी 19, 18 के पहले विषम संख्या क्या हो जाएगी 17। अब बता दो 17 के पहले 15, उधर चले जाओ तो कितना हो जाएगा 21। तो पूछा क्या है, सवाल पूछ रहा है कि ये बताइए सबसे बड़ी संख्या। बहुत आसान है, सबसे बड़ी तो यही है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या अपना निकल गया 21, यही अपना आंसर है। कितना आसान, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे सवाल का जवाब देने से पहले आप बना भी लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, बहुत आसान है, योग तो दे ही रहा है, योग तो दे रहा है, संख्या भी बता रहा है कि हम इतनी संख्या है, 6 संख्या है। तो बता दो बीच की संख्या क्या होगी। बीच की संख्या आपका निकल गया होगा 36 18 30, लेकिन 30 यह विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, और आपको आ रहा है कि यह विषम संख्या है। तो 30 के बाद विषम संख्या, ये बीच का, यानी कि बीच क्या, 30 के बाद कौन सी विषम संख्या होगी 31। अब इसके बाद 6 संख्या की बात कही रही है, ये इधर 31 और इधर आ जाओगे तो कितना हो जाएगा, यानी 29। अब इसके बाद इधर आओगे कितना होगा 27, और इधर चले जाओगे तो 33, और इधर आ गए तो कितना हुआ 35, 35, 45 होगा, ये होगा 35। अब इसके बाद देख लो कि कह रहा है कि कुल कितनी संख्या है 6। अब इसी तरीके से यहाँ पर बीच का पॉइंट था अपना, इसके बढ़े इधर और इसके बढ़े एक और इधर, तो ये हो जाएगा। ये पॉइंट जरूर लगा देना, ये बीच का, तो पता चला उधर बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो ये बीच का पॉइंट है, बीच के 3 उधर, बीच के 3 इधर, बीच की संख्या कितनी थी 30।
बोलो समझ में आ रही है बात, कितना आसान है। तो अब यहाँ पर ये निकल गई, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा नहीं, चौथी संख्या पूछा है, तो ये 1 2 3 तो यही जगह निकल गया था, शुरू में ही निकल गया था। तो अपनी चौथी संख्या कितनी है, 31। इट इज योर आंसर। समझ में आ गई बात, कितना बेहतरीन क्लास चल रहा है, एकदम शानदार क्लास। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।